इजराइल और हमास की महाजंग में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आ गया। कतर में छिपे बैठे हमास के चीफ इस्माइल हानिया ने वहां से सीधा पाकिस्तान को याद किया। हमास अपने दोनों दोस्तों ईरान और हिजबुल्ला से बेहद नाराज है, इसलिए अब उसने धर्म का वास्ता देकर पाकिस्तान से उसका एटम बॉम्ब मांग लिया। इजराइल में घुसकर 1200 लोगों को मौत के घाट उतारने वाले हमास ने मदद मांगी है। इजराइल से करीब 250 लोगों को उठाकर अपने साथ ले जाने वाले हमास को साथ की दरकार है। इजराइल में घुसकर दिन दहाड़े बीच सड़क पर सरेआम हत्या करने वाले हमास को उसके लिए इजराइल से लड़ने वाला एक दोस्त चाहिए। हमास ने सीधे सीधे मदद मांग भी ली है पाकिस्तान से। उस कंगाल पाकिस्तान से जिसके खुद के खाने के लाले पड़े हैं, जिससे अपने ऊपर चढ़ा बेइंतहा कर्ज उतारा नहीं जा रहा, जो खुद दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है, और तो और जो खुद अपने यहां हो रहे आतंकी हमलों पर लगाम नहीं लगा पा रहा। ऐसे कमजोर और खस्ता हाल पाकिस्तान में हमास को अपना मददगार नजर आ रहा है। खुद हमास के सबसे बड़े नेता उसके चीफ इस्माइल हानिया ने पाकिस्तान से गुहार लगाई है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुए एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े इस्माइल हानिया ने पाकिस्तान की मदद पाने के लिए उसके लिए ऐसी बड़ी बड़ी बातें बोली, उसकी तारीफ में इतने कसीदे पढ़े कि पाकिस्तान को चने के झाड़ पर चढ़ा दिया। हानिया ने कहा कि पाकिस्तान एक बहादुर और ताकतवर देश है, वो मुजाहिदीनों यानी जिहाद करने वालों की जमीन है, मगर इसके बाद तो हद ही हो गई। हानिया ने कह दिया कि अगर पाकिस्तान इजराइल के सामने खड़ा हो जाए तो इजराइल की इतनी हिम्मत नहीं कि वो गाजा पर हमले करता रहे। पाकिस्तान की धमकी के आगे इजराइल अपने घुटने टेक देगा। हमास की इस मदद की अपील ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। सवाल उठ रहा है कि हमास को मदद मांगने के लिए कोई और देश नहीं मिला। पाकिस्तान में उसे ऐसा क्या दिख गया? हमास के पास दोस्तों की तो कोई कमी नहीं। पश्चिमी एशिया में अमेरिका के दोस्त कतर ने हमास के नेताओं को पनाह दी हुई है। इस्माइल हानिया भी वहां इस्माइल की नजर से दूर बिल्कुल सुरक्षित रह रहा है। नेटो देश तुर्की हमास के लड़ाकों को फिलिस्तीन की आजादी के लिए लड़ रहे स्वतंत्रता सेनानी बता रहा है। हमास के सर पर ईरान हाथ रखकर बैठा है। उसे ईरान से हथियार, पैसा और ट्रेनिंग सब कुछ मिलता है। रूस की भी हमास के साथ पक्की दोस्ती और पूरी हमदर्दी है। ऐसे में जब इतने ताकतवर देश हमास के साथ हैं, तो फिर क्या मजबूरी हो गई कि हमास को पाकिस्तान से मदद मांगनी पड़ी? तो बात ऐसी है कि ये देश इजराइल को ललकार तो रहे हैं, उसे जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं, लेकिन हमास के साथ इजराइल से लड़ने नहीं उतर रहे हैं। और हमास को इस वक्त जंग के मैदान में उसके साथ लड़ने वाले एक साथी की जरूरत है। इसलिए हमास गुस्से में है। पिछले महीने यह खबर आई थी कि हमास, ईरान और हिजबुल्ला अपने दोनों साथियों से नाराज है, क्योंकि प्लान यह था कि सबसे पहले हमास इजराइल पर हमला करेगा, जो कि उसने 7 अक्टूबर को किया भी। प्लान के तहत हमास के लड़ाकों ने कैलेंडर में तारीख बदलते ही 7 अक्टूबर को इजराइल पर अब तक का सबसे भयानक आतंकी हमला कर दिया। इसके बाद बारी थी हिजबुल्ला और ईरान के मैदान में उतरने की। इजराइल के उत्तर में मौजूद लेबनान से हिजबुल्ला को इजराइल पर धावा बोलना था। वहीं मीलों दूर पूर्व में बैठे ईरान को इजराइल के खिलाफ अपनी पहली और आखिरी जंग छेड़नी थी। यानी इजराइल को उसके पूर्व
दक्षिण और उत्तर में एक साथ घेरने की पूरी तैयारी, ताकि इजराइल पर 3 दिशाओं से हमला करके उसे सर उठाने का मौका ही ना दिया जाए। इजराइल हमास को जवाब देने के लिए खड़ा हो तो हिजबुल्लाह उस पर टूट पड़े। इजराइल हिजबुल्लाह से भिड़ने की तैयारी करे तो ईरान उस पर बम गिरा दे। ये बहुत ही सोच समझकर बनाया गया फुल प्रूफ प्लान था, क्योंकि हमास से लड़ना इजराइल के लिए बाएं हाथ का खेल है। लेकिन अगर हिजबुल्लाह और खुद ईरान भी इजराइल पर एक साथ अटैक कर देते तो इजराइल की कमर टूट जाती, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। शुरुआत में तो हिजबुल्लाह ने इजराइल पर खूब हमले किए। ईरान ने भी इजराइल को धड़ाधड़ धमकियां दी। शहादत ज़नान व कूदकान फ़लस्तीनी به حکومت جعلی رژیم صهیونیستی پایان خواهد داد و ما شاهد خواهیم بود پیروزی فلسطینی ها را و نابودی اسرائیل و رژیم جعلی را मगर फिर अमेरिका इजराइल का साथ देने के लिए खुद मैदान में उतर गया। इजराइल की मदद के लिए अमेरिका ने उसके पड़ोस में मौजूद भूमध्य सागर में अपने जंगी जहाजों और लड़ाकू विमानों का बेड़ा भेज दिया। समंदर के साथ अमेरिका ने पश्चिमी एशिया के आसमान में भी सुरक्षा घेरा बना दिया। उसके F-16 जैसे 2400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ने वाले ताकतवर लड़ाकू विमान पश्चिम एशिया पहुंच गए और अमेरिका के थाड और पैट्रियट जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी पश्चिम एशिया में तैनात कर दिए गए। हमास, हिजबुल्लाह और ईरान को यह अंदाजा नहीं था कि इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका सीधे सीधे उसकी ढाल बन जाएगा। अमेरिका का आक्रामक रवैया देखकर वो तीनों हिल गए। इसलिए अमेरिका को पश्चिम एशिया से भगाने के लिए ईरान ने अपने समर्थन वाले लड़ाकों से इराक और सीरिया में मौजूद अमेरिका के सैनिकों पर हमले करवाए। लेकिन अमेरिका नहीं डरा और उसने भी ईंट का जवाब पत्थर से देकर अपने तेवर दिखा दिए। उसने सीरिया और इराक दोनों देशों में ईरान के अड्डों पर एयर स्ट्राइक कर दी। हिजबुल्लाह और ईरान सीधे सीधे अमेरिका से उलझना नहीं चाहते, इसलिए अब वो फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और इस चक्कर में अकेला फंस गया हमास। उसे अकेले इजराइल का सामना करना पड़ रहा है और गाजा इजराइल के बारूद में बर्बाद हो गया है। इसलिए हमास पाकिस्तान को मक्खन लगाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान हमास की क्या मदद कर सकता है? तो पाकिस्तान के पास हथियारों की कमी नहीं। वो यूक्रेन को भी रूस से लड़ने के लिए हथियार और गोला बारूद दे रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। हमास के लिए सबसे बड़ा खतरा यह है कि इजराइल के पास भी एटम बम है और पाकिस्तान के हथियारों के जखीरे में भी परमाणु बम है। पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम है और जिस इजराइल से हमास लड़ रहा है उसके पास सिर्फ 90, यानी परमाणु हथियारों के मामले में पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। पाकिस्तान इजराइल को देश भी नहीं मानता और हमेशा फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा है। ऐसे में वो हमास की मदद कर सकता है। हमास ईरान से तो मुंह नहीं मोड़ेगा और अगर उसे पाकिस्तान का भी साथ मिल गया तो इस लड़ाई में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ बहुत बड़ी टीम खड़ी हो जाएगी। ऐसी टीम जिसमें रूस भी होगा, ईरान भी, तुर्की भी और चीन भी। हमास का टॉप लीडर इस्माइल हानिया इस वक्त आखिर है कहां? किसी को कुछ नहीं पता। इजराइल की खुफिया एजेंसी इस्माइल हानिया की तलाश में बेहद तेजी के साथ जुटी है। हानिया के कई ठिकानों पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने बॉम्ब तक बरसाए, लेकिन हानिया की जानकारी अब तक किसी को नहीं मिल पा रही। दूसरी तरफ हमास के दूसरे नेता याह्या सिनवार की तलाश में खान यूनिस पर IDF हमला कर रहा है, लेकिन अब तक सिनवार भी पकड़ा या फिर मारा नहीं जा सका।
हमास के इन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी इजराइल के टारगेट में टॉप पर मौजूद है। इजराइल इस वक्त गाजा में हमले पर हमला कर रहा है। सुरंगों को नष्ट कर इजराइल का मकसद है हमास के अंतिम आतंकवादी तक को खत्म कर देना। तो इजराइल वॉर ब्रेकिंग के जरिए आपको बता रहे हैं कि किस तरह से इजराइल को इस्माइल हानिया की बेहद तेजी के साथ तलाश है। हमास का टॉप लीडर है इस्माइल हानिया, जिसकी तलाश जगह जगह की जा रही है। महाजंग कितने खतरनाक मोड़ पर मुड़ा और उसके बाद याह्या सिनवार की तलाश भी यहां पर जारी है। वो ढेर हुआ या नहीं, कहां छुपा बैठा है, ये वो आतंकी हैं जिनकी तलाश में दिन रात एक कर दिया गया है।